मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? और आपने देखा 2 दिन कैसा चला? जैसे हम तो हार चुके, गए, सब चारों तरफ यही दिखता था। ऐसे काल्पनिक परेड ये करने पड़ रहे हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। दिल्ली में एनडीए गठबंधन दलों की बैठक से नरेंद्र मोदी ने खूब दहाड़ लगाई है। नरेंद्र मोदी ने सभी को संबोधित करते हुए इंडिया अलायंस पर जमकर हमला बोला है और यह सवाल तक पूछ लिया है कि अब ईवीएम जिंदा है या मर गया। देखिए, नरेंद्र मोदी एनडीए गठबंधन दल के सभी सांसदों को और सभी नेताओं को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने तमाम बातें कही हैं और उन्होंने यह भी कह दिया है कि 4 तारीख के बाद जो देश में माहौल बना, ऐसा लगा कि हम तो हार गए, हम तो गए। ये तमाम बातें इंडिया अलायंस के लोगों ने कहना शुरू कर दिया और ऐसा लग रहा था कि इस बार जो है सरकार उनकी बन रही है। क्या कुछ नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, जरा सुनिए। क्या आंकड़े वांकड़े तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए। गुमराह करने का प्रयास किया गया, देश के लोगों को बांटने का प्रयास किया। अरे, चुनाव एक ऐसा लोकोत्सव होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम जोड़े, तोड़ने के लिए नहीं होता है। लेकिन हर प्रकार से कोशिश यही की गई। साथियों, मैं मानता हूं कि 2024 के लोकसभा के चुनाव के जो नतीजे हैं, हर पैरामीटर से देखेंगे, दुनिया ये मानती है और मानेगी कि ये एनडीए का महाविजय है। और आपने देखा 2 दिन कैसा चला? जैसे हम तो हार चुके, गए, सब चारों तरफ यही दिखता था। क्योंकि उनको अपने कार्यकर्ताओं का मोरल हाई करने के लिए ऐसे काल्पनिक परेड ये करने पड़ रहे हैं। और साथियों, गठबंधन के इतिहास में अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो ये सबसे मजबूत गठबंधन की सरकार है। लेकिन कोशिश ये की गई कि इस विजय को स्वीकार न करना, उसको पराजय के छाया में डुबो कर रखना। लेकिन उसकी ऐसी चीजों की बाल मृत्यु हो जाती है और हो भी गई। लेकिन देशवासी जानते हैं कि न हम हारे थे न हम हारे हैं। लेकिन 4 तारीख के बाद हमारा जो व्यवहार रहा है, वो हमारी वो पहचान बताता है कि हम विजय को पचाना जानते हैं। हमारे संस्कार ऐसे हैं कि विजय की गोद में उन्माद पैदा नहीं होता है और न ही पराजित लोगों के प्रति उपहास करने के हमारे संस्कार हैं। हम विजय को भी पचाते हैं और पराजित का भी उपहास करने की विकृति हम नहीं पालते हैं। हमारे संस्कार है। अब किसी भी बालक को पूछो कि भाई लोकसभा के चुनाव के पहले सरकार किसकी थी, तो कहेगा एनडीए। 24 के नतीजों के बाद सरकार किसकी बनी? एनडीए। फिर हारे कहां से भाई?
पहले भी एनडीए थी, आज भी एनडीए और कल भी एनडीए है। आप सोचिए 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को नहीं छू पाई। और अगर मैं 14, 19 और 24 तीन चुनावों को जोड़ करके कहूं, कांग्रेस के 3 चुनाव जोड़ूं, तो इन 3 चुनावों में जितनी सीटें मिली है उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली है। और मैं साफ देख रहा हूं साथियों, एनडीए वालों को अंदाज नहीं है। वे धीरे धीरे पहले तो डूब रहे थे, अब तेज गति से ये गर्त में जाने वाले हैं। साथियों, इंडिया अलायंस वाले देश के सामान्य नागरिकों की जो समझ है, आज भी वो उसके सामर्थ्य को समझ नहीं पाए हैं या समझना चाहते नहीं है। भारत के सामान्य व्यक्ति की भी एक समझ है, और जो जमीन से जुड़ा रहता है ना, वो समझ को छूता है, समझता है, पहचानता है, वो वहां नहीं है। साथियों, इन लोगों का जो व्यवहार रहा है 4 तारीख के बाद, मैं आशा करता था कि वे लोकतंत्र का सम्मान करेंगे, लेकिन उनके व्यवहार से लगता है कि शायद उनमें ये संस्कार आए, इसके लिए हमें और इंतजार करना पड़ेगा। और तो मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। और ये वो लोग हैं जो खुद की पार्टी के पीएम का अपमान करते हैं, उसके निर्णयों को फाड़ देते थे। खुद की पार्टी को विदेशी मेहमान आ जाए तो उसके लिए चेयर नहीं होती थी। ये सारे दृश्य आपने देखे हैं। ठीक, और मैं समझता हूं कि इन सारी स्थितियों में से हम लोकतंत्र की मजबूती और जनता जनार्दन के प्रति आस्था, इसको हम, साथियों, लोकतंत्र हमें सबका सम्मान करना सिखाती है। तो सुना आपने, तमाम बड़े बड़े नेता थे, तो सबके सामने नरेंद्र मोदी ये बातें कह रहे थे, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो, चंद्रबाबू नायडू हो, एकनाथ शिंदे हो, तमाम बड़े दिग्गज वहां मौजूद थे। और इन सभी को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने कई सारी बातें कही हैं और इंडिया अलायंस पर जमकर हमला बोला है, जमकर दहाड़े हैं और क्या क्या नहीं कह दिया है। ये तक कह दिया है कि जो माहौल इन्होंने बनाया है, इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये लोग लोकतंत्र का अपमान करना जानते हैं। इनके अंदर वो संस्कार ही नहीं है कि ये किसी के हार और किसी की जीत का सम्मान कर सके। तमाम तरह की बातें और तमाम तरह के आरोपों के बीच नरेंद्र मोदी ने सभी को संबोधित किया और यह विश्वास दिलाया कि इस बार जो एनडीए की सरकार बनने जा रही है या बन रही है, वो अब तक की सबसे मजबूत सरकार है, सबसे मजबूत गठबंधन की सरकार है, चाहे 2014 हो, 2019 हो या फिर अब 2024 हो। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।